अमृत पान करने वाले सभी देवताएं अमर हो गए। इस विजय के उपलक्ष्य में इंद्र ने अपने दरबार में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। देखो देवताओं, आज हमारे लिए सचमुच उत्सव का दिन है। दैत्यों का संहार हो गया है, हम अमर हो गए हैं। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारे स्वर्ग को अब कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इस प्रसन्नता में आप सभी मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। देवेंद्र, तुम सही कह रहे हो। यह हम सबकी जीत है, लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर अमृत हमें मिल भी जाए तो उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उस अमृत कलश को कहीं सुरक्षित जगह पर छिपा देना चाहिए। अरे गुरुदेव, आप सदैव चिंतित रहते हैं। इन तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा प्रतिरोध कर सके। सभी राक्षस पराजित हो चुके हैं। अब हमें किस बात का भय है? वह अमृत कलश यहीं मेरे सिंहासन के पास ही रहने दो। यह हमारी विजय का प्रतीक है। हाँ गुरुदेव, देवेंद्र सही कह रहे हैं। मेरा गति के आगे कोई राक्षस टिक नहीं सकता। अगर कोई अमृत चुराने की कोशिश भी करे तो मैं पलक झपकते ही उसे पकड़ सकता हूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसी तरह जब देवताएं अपनी शक्ति और विजय के बारे में बातें कर रहे थे, तभी एक अनजाना व्यक्ति उनके सामने आकर खड़े हुए। जब शिव जी ने क्षीर सागर मंथन से उत्पन्न दूध द्रव्य को निगला, तभी उसमें से दूध की एक छोटी सी बूंद गिरी और उस बूंद से कौवे के रूप में एक भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसका नाम काकासुर था। उसके पास बल तो था नहीं, पर अद्भुत तेज और कुसंग्रह बुद्धि थी। उसके तेज के आगे पवन देव भी सिकुड़ गए। ओह, इन देवताओं को देखकर ही मेरा पेट जल रहा है। इन्होंने छल से अमृत प्राप्त किया और अमर हो गए। चूंकि मैं एक राक्षस हूं, इसलिए इन्होंने मुझे अमृत नहीं दिया। मेरे तेज और बुद्धि के सामने ये कितने बलवान होंगे। मैं वह हासिल करके ही रहूंगा। मैं उन्हें सभी को सबक सिखाऊंगा। मैं उस अमृत को चुरा लूंगा और मैं अमर हो जाऊंगा और इन तीनों लोकों पर राज करूंगा। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। इन देवताओं को नहीं पता कि मैं कौन हूं। इस तरह काकासुर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार था। जब सभी देवताएं उत्सव में डूबे हुए थे, तभी वो अदृश्य गति से काली बिजली की तरह इंद्र के सभा में घुस गया। इंद्र देवता की बात पूरी हुई या नहीं, काकासुर ने इंद्र के सिंहासन के पास रखे अमृत कलश को उठाकर वहां से गायब हो गए। जब देवताएं जागे तो अमृत कलश वहां से गायब हो चुका था। देवताएं सोचने लगे, अमृत कलश कहाँ गया? अरे अमृत का कलश कहाँ चला गया है? अरे, अब क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? इसे कौन ले गया? मैंने किसी को तो नहीं देखा। यह अवश्य ही काकासुर का काम होगा। उसकी गति ने हमारी आंखों को धोखा दे दिया। उसे तुरंत पकड़ो, नहीं तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी जाकर उसे पकड़ता हूँ। ये कहकर वायुदेव पूरी शक्ति से हवा में उड़े, लेकिन काकासुर तो बहुत दूर जा चुका था। वायुदेव ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसकी परछाई तक नहीं छू सका। फिर वायुदेव थके हारे वापस लौट आए। सभी देवताओं का अपना अभिमान चूर चूर हो गया। वो भय और दुख के साथ कैलाश की ओर भागे। वे शिव के चरणों में गिर पड़े और उन्हें सारी घटना बता दी। महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। हम अपने अभिमान और असावधानी के कारण अमृत खो बैठे हैं। काकासुर ने उसे चुरा लिया है। यदि वो अमृत पी लेगा तो उसे कोई नहीं हरा सकेगा। वो तीनों लोकों का विनाश कर देगा। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अभिमान सदैव पतन का कारण बनता है। आपका बल देखकर वीर विगरु को आश्चर्य हुआ था। अब आप उसके परिणाम अनुभव कर रहे हो। इन सभी के लिए कौन जिम्मेदार है? स्वामी, उन्हें क्षमा कर दीजिए। अब हमें ये नहीं सोचना है कि क्या हुआ है, बल्कि ये सोचना है कि क्या होगा। हम उस काकासुर को कैसे पकड़ सकते हैं? माँ, यह असंभव है। मेरी गति उसके विरुद्ध काम नहीं आई। मैं नहीं तो उसे और कौन पकड़ सकता है माँ? देखिए वायुदेव, हर समस्या का समाधान बल और गति से नहीं हो सकता। कुछ समस्याओं का समाधान बुद्धि और चतुराई से करना पड़ता है। हम काकासुर को गति से नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम उसे बुद्धि से बांध सकते हैं।
ये कहते हुए शिवजी ने अपने सबसे बड़े पुत्र विनायक की ओर देखा, जो एक ओर शांति से खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। पिताजी, आपकी क्या आज्ञा है? देखिए विनायक, ये कार्य केवल आपके कारण ही संभव है। आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा, एक योजना बनानी होगी और उस राक्षस से अमृत वापस लाना होगा। इन लोगों की रक्षा करना आपका दायित्व है। अरे क्या विनायक, अरे ये लड़का कैसे कर सकेंगे? देवेंद्र, मेरी आयु और रूप रंग के कारण मुझे कम मत आंको। तुम सबने अपनी शक्ति पर भरोसा किया और हार गए। मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है, मैं अवश्य सफल होऊंगा। ये कहकर विनायक अपने मित्र मूसक के साथ एक शांत स्थान पर बैठ गए और योजना बनाने लगे। स्वामी, आपने इतनी निर्भीकता से स्वीकार किया है, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा है। वो राक्षस बहुत ही तेज है। हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं? क्या होगा अगर हम उसके सामने गए और वो उड़ गया? डरो मत मेरे दोस्त, हम उसके पास नहीं जाएंगे। हम उसे अपने पास बुला लेंगे। ये कैसे संभव है? हर किसी की एक कमजोरी होती है। काकासुर की ताकत उसकी गति है, उसकी कमजोरी उसकी लोलुपता और उसका अभिमान है। उसने अमर होने के लिए अमृत चुराया था, क्योंकि वो 3 जगह की सबसे स्वादिष्ट चीज है। हमें उसे अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट चीज का लालच देना चाहिए। अमृत से भी स्वादिष्ट कोई चीज है क्या स्वामी? बताइए। मेरे पसंदीदा लड्डू, लेकिन ये साधारण लड्डू नहीं बल्कि महामोदक। अपनी योग शक्ति से मैं इस ब्रह्मांडों के सभी स्वादों और सुगंधों को मिलाकर लड्डुओं का एक विशाल पर्वत बनाऊंगा और इसकी सुगंध काकासुर को मोहित कर लेगी। वो अमृत को भी भूलकर हमारे पास चला आएगा। स्वामी, बहुत ही बढ़िया, आपका विचार बहुत ही अच्छा है। अब हमें क्या करना है? बस एक बार वो आ जाए तो हमें उसके घमंड पर प्रहार करना होगा। हमें उसकी गति को उसके लिए जाल में बदलना होगा। सबसे पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ये बहुत ही जरूरी काम है। इसी तरह भगवान विनायक ने चूहे को अपनी योजना बताई। भगवान विनायक ने देवताओं की सहायता से मानव सरोवर के तट पर एक विशाल यज्ञ वेदी का निर्माण किया। वहां उन्होंने अपनी यज्ञ शक्ति से पर्वत जितने ऊंचे हजारों मोदक से लड्डू बनाए। उनसे निकलने वाली दिव्य सुगंध तीनों दिशा में फैल गए। तभी दूर एक पहाड़ी गुफा में काकासुर अपने सामने अमृत का कलश पकड़े हुए प्रसन्नता पूर्वक सोच रहा था, अब मैं अमर हो जाऊंगा। तभी ये दिव्य सुगंध उसके नाक को छू गई। आहा, कैसी गंध है, कितनी अद्भुत। अमृत की गंध भी इसकी तुलना में कुछ नहीं है। मैंने अपने जीवन में ऐसी गंध कभी नहीं सूंघी। ऐसी अजीब गंध को सूंघकर मेरे नथुने फूल गए। ये कहां से आ रहा है? मुझे तुरंत जाकर देखना चाहिए। अरे अरे, रुको काकासुर, पहले अमृत पी लो। अमर होने के बाद तुम कुछ भी खा सकते हो, ठीक है? हाँ, यह सच है, लेकिन यह गंध मुझे रुकने नहीं देगी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अगर अमृत पीने से पहले ही यह खत्म हो गया तो क्या होगा? मैं पलक झपकते ही जाकर देखूंगा। मेरी गति पर मुझे कौन पकड़ सकता है? मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, जहां चाहूं आ जा सकता हूं। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं ब्रह्मांड का स्वामी बनूंगा, तब कोई भी भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह अपने गति के अहंकार और लोलुपता के कारण काकासुर ने अमृत कलश वहीं छोड़ दिया और उस दिशा में उड़ चला जिधर से सुगंध आ रही थी। काकासुर मनु सरोवर के पास आया और उसने भगवान विनायक को पर्वत जैसे लड्डुओं के सामने शांति पूर्वक बैठे देखा। हे महान विनायक, नमस्कार आपको। क्या आप ही इस अद्भुत यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं? इन मोदकों को देखने और उन्हें सूंघने के लिए 2 आंखें और 1 नाक पर्याप्त नहीं है। मैं आपके इस महान कार्य से बहुत खुश हूँ। हे कौवा राजा, आपका स्वागत है। हाँ, ये मोदक यज्ञ है जो मैं कर रहा हूँ। जो लोग इन मोदकों को खाएंगे उन्हें अमरता और अन्य सभी शुभ चीजें प्राप्त होंगी। सच? लेकिन
क्या आप मुझे प्रसाद के रूप में एक मोदक दे सकते हैं? मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। कृपया करके मुझे एक मोदक दीजिए ना स्वामी। हाँ जरूर, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। ये मोदक बहुत ही शक्तिशाली है, तुम्हें इन्हें खाने के योग्य होना चाहिए। तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। हाँ जरूर, वह शर्त क्या है स्वामी? बताइए, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत तेज उड़ सकते हो। मैं अपनी आंखें बंद करूंगा, एक छोटा सा मंत्र पढ़ूंगा और उन्हें खोलने से पहले तुम्हें इस मानव सरोवर की 3 बार परिक्रमा करनी होगी। अगर तुम जीत गए तो ये सभी लड्डू तुम्हारे होंगे। तभी काकासुर ने मन ही मन सोचा। काकासुर ने मन ही मन सोचा, हाँ 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 हाँ, ये बोझा गणपति कितना पागल है। मुझे इस झील का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। मैं इसे पलक झपकते ही पूरा कर लूंगा। और बोला, ठीक है स्वामी, मैं दौड़ के लिए तैयार हूँ। जैसे ही विनायक ने अपनी आंखें बंद की, काकासुर बिजली की गति से उड़ने लगा। जैसे ही वो अदृश्य हुआ, विनायक ने अपने मित्र मूसक को इशारा किया। मूसक, यही सही समय है। तुम तुरंत गुफा में जाओ और अमृत कलश ले आओ। जल्दी करो, जाओ। ठीक है स्वामी। मूषक अपने छोटे रूप में तेजी से दौड़ा, काकासुर की गुफा में घुसा, अमृत कलश लिया और गणेश जी के पास पहुंचा। ठीक उसी समय काकासुर गर्व से चिल्लाते हुए लौटा। मैं जीत गया, मैं जीत गया। वो विनायक के पास आया। मेरी रफ्तार तो देखो, जैसा मैंने कहा था, मैं जीत गया। अब ये सारी मिठाई मेरा है, इन्हें मुझे दे दो। लेकिन जब काकासुर ने देखा कि विनायक के हाथ में अमृत कलश है, तो लड्डुओं के सारे पहाड़ गायब हो गए। हा हा हा, हे काकासुर, ये लड्डू तो बस एक चाल है, एक प्रलोभन है। ये मैंने तुम्हारे अभिमान और लोलुपता की परीक्षा लेने के लिए रची थी। तुमने असली अमृत छोड़ दिया और मायावी लड्डुओं की लालच की। अपने गति के अभिमान में तुम अपनी बुद्धि खो बैठे। तुम पराजित हो गए। छी, क्या तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगे? मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। काकासुर जैसे ही विनायक पर आक्रमण करने ही वाला था, तभी भगवान विनायक ने अपने असली रूप प्रकट कर दिया और उसे अपने पास में जकड़ लिया। तुम्हारा गति, शक्ति और तुम्हारा धार्मिकता मेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, मेरे हाथों मर जाओ या दूसरा अपनी गलती का एहसास करो और मेरी शरण लो। इसी तरह भगवान विनायक के विश्व रूप को देखकर और उनकी शक्ति का अनुभव करके काकासुर का अभिमान चूर चूर हो गया। फिर वो विनायक के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। विनायक ने उसे क्षमा कर दिया, उसे धर्म के मार्ग में चलने को कहा और उसे छोड़ दिया। बुद्धि और चतुराई शक्ति और गति से कहीं अधिक महान है। अहंकार और लोभ हमारी विनाश का कारण बनेंगे। सुगुणम्मा बहुत ही धार्मिक औरत थी। उसकी बेटे के नाम गोविंदो था। वो अपने बेटे का शादी सारिका नाम की एक औरत से करवा दी। सुगुणम्मा अपनी बहू को तरह तरह की व्यंजन बनाना सिखाती थी। उसके साथ साथ पूजा पाठ भी सिखाती थी। ये देखो बहू, गेहूं के आटे में गर्म पानी डालने से रोटियां बहुत मुलायम हो जाती है और पतली भी होती है और तेल भी कम सोखती है, समझी तुम? माँ जी, मैं तो ये सब नहीं जानती थी, लेकिन माँ जी, आप इतनी सारी बातें कैसे जानती हैं? मैं तुम्हारे जन्म से भी पहले से खाना बना रही हूँ, शायद तुम्हें पता ना हो। मेरा अनुभव बहुत ही ज्यादा है। हाँ, ये भी सही है। सास बहू जब इस तरह से रसोई घर में काम कर रहा था, तब उनके बेटा गोविंदो वहां पर आया। अरे माँ, जानते हो, इस शुक्रवार को मुझे कोई छुट्टी नहीं मिला। ओह अच्छा, तो इस बार तुम इस पूजा में मेरे साथ नहीं रहोगे, है ना? नहीं माँ, क्या करूँ, ऑफिस के काम के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। बचपन से ही तुम मेरे साथ हर वरलक्ष्मी व्रत पर जाते हो। मुझे जो भी जरूरत होती है बाजार से लेकर आते हो। माँ जी, ये कौन सी व्रत है? क्या ये इतना महत्वपूर्ण है? अरे सारिका, इस व्रत के बारे में तुम्हें नहीं पता? ये व्रत तो सभी लड़कियां करती है। क्या तुम बचपन से ये व्रत करते हुए नहीं आए हो? अरे बेटा, तुम्हें पता है कि सारिका की माँ नहीं है। उसका पालन पोषण उसके पिता ने किया है।
अगर उसकी माँ होती तो इस पूजा पाठ रीति रिवाजों के बारे में वो सब कुछ जानती। बहू चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सारी रस्में और पूजा पाठ सिखा दूंगी। इसी तरह से सुगुनम्मा अपनी बहू को बताती है। दूसरी ओर सारिका भार लक्ष्मी व्रत के बारे में जानने में उत्सुक है। माँ जी, ये वरलक्ष्मी व्रत क्या होता है? ये व्रत विशेष रूप में श्रावण महीना में आता है। क्या तुम जानती हो कि वास्तविक पूजा और व्रत में क्या अंतर है? नहीं माँ जी, मैं नहीं जानती। आप ही बताइए ना कि उनमें क्या अंतर है। उस ईश्वर ने हमें सारी सुविधाएं प्रदान की है। हम जिस सुख सुविधाओं से जी रहे हैं उसका कारण वही ईश्वर है। हमारी हिंदू परंपरा में प्रतिदिन कृतज्ञता पूर्वक उनकी पूजा करना एक परंपरा है। पूजा का अर्थ है सुबह उठना, तैयार होना, अपने घर में ईश्वर की प्रतिमाएं सजाना और दीप जलाना। इसके कई प्रकार है, पंचोपचार पूजा और सामान्य पूजा। और ये व्रत क्या होती है माँ जी? देखो, हम नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। हम इसे चाहे सुबह या शाम को कर सकते हैं, लेकिन व्रत ऐसे नहीं होते। इनके अपने नियम और कायदे होते हैं और एक विशेष देवता भी होता है। अनुष्ठानों में भी अंतर होता है। देखते देखते वरलक्ष्मी व्रत आ रहा है। मैं तुम्हें वो व्रत करना जरूर सिखाऊंगी। सुगुनम्मा अपनी बहू को इसी तरह से समझाती है। फिर वो दिन भी उसी तरह से बीत जाती है। फिर सुबह होते ही सास बहू बैग लेकर बाजार जाती है सामान खरीदने के लिए। माँ जी, हम अभी बाजार क्यों आए हैं? कल वरलक्ष्मी व्रत है, इसके लिए बहुत सी चीजों की जरूरत है। मुत्ते दुबू को व्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको रबी का एक टुकड़ा, चूड़ियाँ, पीला केसर वगैरह खरीदना चाहिए और भी पूजा की सामग्री लेना पड़ता है। ओह अच्छा, तो ये सब चाहिए। ठीक है माँ जी, चलिए हम सब खरीद लेते हैं। फिर वो दोनों सास बहू व्रत के लिए जो भी सामान लगेगी वो सारी सामान खरीद लेती है। अगले दिन वो दोनों सुबह सुबह उठती है। सुगुनम्मा जल्दी जल्दी उठकर पूरा घर साफ करती है। फिर वो दोनों व्रत के लिए काम शुरू कर देती है। व्रत के लिए जिस घर में पूजा होगी उस घर को अच्छी तरह से सजाती है। फिर सुगुनम्मा उसके बहू को लेकर पूजा करती है। देखो बहू, व्रत शुरू हो गया है। किसी भी पूजा, किसी भी व्रत या उपवास से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। लेकिन माँ जी, यहाँ भगवान गणेश की कोई मूर्ति नहीं दिख रही है। क्या हम कल बाजार जाते समय भगवान गणेश की मूर्ति खरीदना भूल गए थे क्या? अरे नहीं नहीं, भगवान गणेश की पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति की जरूरत नहीं है। देखो, हल्दी को थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट बना लो। उस पेस्ट में कुमकुम की एक बूंद डाल दो। अब हल्दी का ये पेस्ट ही हमारा भगवान गणेश है। फिर सुगुनम्मा एक पान के पत्ते में कुछ कच्चे हल्दी लेते हैं। वो पान पत्ते में कच्चे हल्दी लेकर भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। फिर सुगुनम्मा मंत्र पाठ शुरू कर देती है और सारिका उसे ध्यान से सुनने लगती है। असली व्रत तो बस शुरू होने वाली है। हर व्रत की एक महत्वपूर्ण कथा होती है। उस कथा को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तुम्हें वरलक्ष्मी व्रत से जुड़ी कथा सुनाती हूँ। रुको। कहानी? मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है माँ जी। क्या इसमें राजा, हाथी, घोड़े भी होंगे? बताइए। अरे बहू, ये कहानी किसी राजा रानी की नहीं है। ये व्रत की कहानी है, यानी व्रत की शुरुआत कैसे हुई है इसकी कहानी है। ओ हाँ, ठीक है माँ जी। किसने शुरू किया था ये व्रत? इसी तरह से सुगुनम्मा सारिका को व्रत के बारे में कहानी सुनाती है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। तब देवी पार्वती भगवान शिव के पास गई। उन्होंने उनसे कोई ऐसी पूजा विधि बताने की अनुरोध किया जिससे पृथ्वी की सभी स्त्रियां सुख, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण हो सके। तब जाके भगवान शिव ने उन्हें ये व्रत के बारे में बताया। ये व्रत श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पहले आने वाले शुक्रवार को ही किया जाता है। ओह, तो इसका मतलब है ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पहले वाला शुक्रवार है। भगवान शिव ने देवी पार्वती से और क्या कहा माँ जी?
भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, बहुत समय पहले मगध देश में चारुमती नाम की एक स्त्री रहती थी। वो सुबह जल्दी उठ जाती थी। वो अपने पति को भगवान मानती थी। वो अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखती थी। वो घर के सारे काम धैर्य और कुशलता से करती थी। वो हमेशा सभी से विनम्रता से बात करती थी। चारुमती को इतनी दयालु देखकर महालक्ष्मी को उस पर कृपा हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। चारुमती एक रात देवी लक्ष्मी को सपने में देखती है। हाँ माँ जी, देवी लक्ष्मी सच में उनके सपने में आई है। देवी लक्ष्मी ने उनसे क्या कहा माँ जी? चारुमती, मुझे तुम्हारा ये व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पहले वाले शुक्रवार को मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें मुंह मांगी वरदान दूंगी। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने चारुमती से कहा। चारुमती भी बहुत खुश होती है। इसी बीच उनकी नींद खुल जाती है। चारुमती तुरंत अपने पति और ससुराल वालों को इस बात की सूचना देती है। इसके अलावा अगले दिन चारुमती गांव की सभी महिलाओं को इस सपने के बारे में बताती है। देखो, माँ ने केवल चारुमती को ही व्रत के बारे में बताया था, लेकिन चारुमती ने बिना किसी ईर्ष्या के गांव के अपने सभी साथी महिलाओं को इस बारे में बता दिया। उन सबको भी इस व्रत के बारे में पता चल गई। हाँ माँ जी, ये चारुमती तो बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, इसीलिए उन्हें देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस तरह गांव की सभी महिलाएं श्रावण महीना के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पहले वाले शुक्रवार का इंतजार कर रही थी और वो श्रावण शुक्रवार आ ही गया। सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और अच्छी तरह तैयार हुए। चारुमती और सभी महिलाओं ने मिलकर एक चौकी स्थापित की। उन्होंने उस चौकी पर चावल डाले और एक कलश भी स्थापित किया। उन्होंने उस कलश को देवी लक्ष्मी का रूप मानकर उसकी पूजा की। उन्होंने अपने हाथों पर 9 सूत्रों वाला एक तोरा बांधा। उन्होंने सुपचार पूजा की। फिर आटे से विभिन्न व्यंजन तैयार करके देवी को प्रसाद के रूप में अर्पित किया। ओह अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ माँ जी? पूजा समाप्त होने के बाद सभी महिलाएं एक साथ प्रदक्षिणा करने लगी। पहली प्रदक्षिणा करते समय उन्हें छन छन जैसी आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके पैरों से आ रही थी। सभी ने अपने पैरों में पायल देखे। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए। जैसे ही दूसरी प्रदक्षिणा शुरू हुई, उनके हाथों में नवरत्न जड़ित चूड़ियां दिखाई दी। इस प्रकार उनकी खुशी दुगनी हो गई। जैसे ही तीसरी प्रदक्षिणा समाप्त हुई, उनके घरों पर सभी आभूषण दिखाई दिए। पूरा घर धन से भर गया। केवल चारुमती के घर ही नहीं, गांव के सभी घरों में धन दिखाई दिया। सभी महिलाएं बहुत खुश थी। इसीलिए वे उस बरस से हर साल श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से पहले शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत का पालन करती आ रही है। ये कहानी हमें बताती है कि देवी उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो इस व्रत का अच्छे से पालन करती है। समझी ना बहू तुम? इसी तरह से सुगुनम्मा अपनी बहू को व्रत के बारे में पूरी कहानी सुनाती है। इसी तरह से उनके व्रत संपन्न होती है। उसके साथ साथ माँ देवी को दंड प्रदान करती है। मुझे ये रस्म बहुत ही पसंद आया माँ जी। इस बार आपने कहा, अगले साल से मैं खुद ही इस रस्म को निभाऊंगी। उसके बाद आखिर में सुगुनम्मा सारिका को ये बात बताती है।